तो जो जीवमूतक कल्प हैं उनकी योगों की संख्या आपका 39 बताई गई है। ठीक है, जीवमूतक जो होता है वो अल्प उपद्रव कारक होता है, मतलब मदन फल के बाद में अपन देखें तो ये सबसे कम जो है उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करते हैं। फिर बात करते हैं इसके पर्याय के विषय में। तो इसे देवताड़क बोला जाता है, वेणी बोला जाता है तथा गरागरी बोला जाता है। तो इसे आप देवगर करके याद कर सकते हो, देवताड़क, वेणी और गरागरी। देन बात करते हैं इसकी मात्रा के विषय में। तो 2 कट्स जो है दूध के साथ में वात पित्त जन्य जो रोग हैं उनमें जो है अपन लोग प्रयोग कर सकते हैं जीवमूतक का। तो 2 कट्स दूध के साथ में वात पित्त जन्य रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें वमन कराने के लिए जीवमूतक के कौन से भाग का यूज़ करते हैं, यानी वामक पार्ट कौन से हैं, तो फल और फूल, इनको अपन लोग प्रयोग करते हैं वमन कराने के लिए। फिर बात करते हैं जीवमूतक के प्रयोग के विषय में। तो जीवमूतक का जो प्रयोग है वो त्रिदोष नाशक के रूप में किया जाता है तथा वात आदि को दूर करने के वाली औषधियों के रूप में भी इसको साथ में मिला करके दिया जाता है। मतलब त्रिदोष नाशक के रूप में कैसे यूज़ करेंगे कि जीवमूतक को जो है वात नाशक औषधियों के साथ में मिला करके जब देते हैं तो त्रिदोष का नाश करते हैं। देन बात करते हैं कौन से डिसीज़ में जीवमूतक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ज्वर हो गया, श्वास हो गया, हिक्का आदि रोग में मुख्य रूप से जीवमूतक का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन लोग जो जीवमूतक हैं, ठीक है, उसके प्रमुख योगों के विषय में। ठीक है, तो जो जीवमूतक है उसके प्रमुख रूप से क्या है, 5 योगों के विषय में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 5 योग हैं, उसको हम देखेंगे। उसके पहले अपन लोग जीवमूतक के संग्रहण विधि के विषय में बात करते हैं। तो जो जीवमूतक है वो कैसे जीवमूतक का संग्रहण करना है, कौन से वाले जीवमूतक को लेना है। तो यहाँ पे बोला गया है जो उत्तम गुणों से युक्त हो तथा औसत ग्रहण करने योग्य भूमि में उत्पन्न हो, ऐसे जीवमूतक को विधिपूर्वक संग्रहण करना चाहिए। फिर बात करते हैं इसके 5 प्रमुख योग कौन से हैं। तो सबसे पहले बोला गया है जीवमूतक पुष्प सिद्ध क्षीर। ठीक है, तो पुष्प से सिद्ध क्षीर, जीवमूतक पुष्प से सिद्ध क्षीर। फिर बोला गया है जीवमूतक फल से सिद्ध क्षीर, तो जीवमूतक फल से सिद्ध क्षीर। फिर उसके बाद में जीवमूतक का जो रोमांस फल है यानी कि रोम युक्त जो फल है उससे सिद्ध क्षीर की मलाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका तीसरा योग हो गया। देन 4th योग बोला गया है कि जीवमूतक के रोमहीन, ठीक है, रोमांसहीन फल से सिद्ध क्षीर से प्रयुक्त दधी तथा मलाई का जो आपका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका बोला गया जीवमूतक के रोमांसहीन या रोमहीन फल से सिद्ध क्षीर से प्रस्तुत दधी मलाई का प्रयोग किया जाता है, दही की मलाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आपका लास्ट योग बताया गया है कि जो जीवमूतक है जिसका फल क्या है आपका हरित या पांडुवर्ण का है। ठीक है, जब वो आपका हरित या पांडुवर्ण का हो जाता है जीवमूतक का फल, तो उससे प्रस्तुत क्षीर का खट्टा दधी जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, टोटल जीवमूतक के 5 योग बताए गए। फिर बात करते हैं जीवमूतक के प्रयोग के विषय में। तो जीवमूतक का प्रयोग कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, तो कब्जन्य रोग, कास तथा पांडु रोग व यक्षमा रोग में कर सकते हैं। तो इसमें कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है कि जीवमूतक के फल को लेकर के सूर्यमंड में रात भर भिगो देना है, फिर प्रातःकाल इसे मसल करके छान लेते हैं। ठीक है, प्रातःकाल इसे मसल करके छान लेते हैं। उसके बाद में आपका बोला गया है कि उसके बाद में उसे पिलाते हैं। ठीक है, उसे पिलाते हैं, मतलब जीवमूतक का जो है आपको पिलाना है। ठीक है, उसमें आपका क्या है, मंड की मात्रा कितनी रहेगी, तो यहाँ पे बोला गया है 16 तोला मंड की मात्रा रहेगी। ठीक है, 16 तोला मंड में अपन लोग भिगो करके छान करके पिलाएंगे और उसमें जीवमूतक की जो मात्रा रहेगी वो 1 या 2 मात्रा बताएगी। फिर बात करते हैं जीवमूतक के प्रयोग के विविध साधन के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जीवमूतक के पके हुए या उत्तम 2 या 3 फल को ले करके क्या करना है, कूट करके गुड़ूची, मुलैठी तथा रक्त का स्नान, श्वेत चंदन, कदम्ब, इसके अलावा जलवेद तथा शंखपुष्पी, मदार, अपामार्ग, निम्ब, इंद्रयव तथा कुरैया की छाल, यानी कि इन टोटल आपको जब द्रव्य हैं 12 द्रव्य हैं। ये टोटल कितने हैं, 12 द्रव्य हैं। इनमें से किसी एक द्रव्य के क्वाथ में उसे रात भर भिगो करके हाथ से उसके बाद में भिगो देना है। फिर उसके बाद में आपका बोला गया है कि सुबह के वक्त, ठीक है, मतलब प्रातःकाल यहाँ पे आपका बोला गया है कि सुबह के वक्त क्या करना है, उसको मेनली जो है उसको हाथ से मसल करके छान लेना है। फिर उसमें उसे पहली विधि के अनुसार जो है पिलाना चाहिए। उसके पश्चात जो है पहली विधि के अनुसार जो द्रव्य है, ठीक है, उसको पिलाना चाहिए। फिर बात करते हैं जीवमूतक के ज्वर में कैसे प्रयोग करेंगे। तो जीवमूतक के ज्वर में प्रयोग के विषय में बताया गया है कि प्रमुख रूप से जो जीवमूतक है उसको अपन लोग क्या करेंगे, तो पित्त कफ ज्वर में तथा वात पित्त ज्वर में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन लोग वमन कराने के लिए जीवमूतक का 1 या 2 फल को चूर्ण बना लेंगे और उसके बाद में उसे जीवक, रिजभक, ईश्वार, इसके अलावा सतावर, इनमें से किसी एक द्रव्य के रस के साथ में
मिला करके पीने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवमूतक को ज्वर में प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं जीवमूतक से साधित क्षीर के घृत के प्रयोग के विषय में। तो जीवमूतक से साधित जो क्षीर है उसके घृत के प्रयोग के विषय में, तो जीवमूतक के क्वाथ कल्क से विधि पूर्वक पकाए गए दूध से निकाले गए घृत को मदन फल आदि द्रव्य के क्वाथ में विधि पूर्वक पका करके सेवन करने से उत्तम प्रकार का वमन होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके जीवमूतक से साधित क्षीर का घृत का प्रयोग के विषय में बताया गया। फिर बात करते हैं जीवमूतक के योग के विषय में। अपन बात करते हैं जीवमूतक के टोटल कितने योग बताए गए उसके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके जीवमूतक के टोटल 39 योग बताए गए हैं। ठीक है, उनकी योगों की संख्या, तो उसको याद करने का आपका ट्रिक है कि 39 गुच्छे सुई गुब्बारे के आसमान लेकर माजी गए। तो आपका गुच्छे गुच्छे मतलब आपका गुच्छे और दुच्छे, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, गुच्छे दुच्छे, ठीक है, थोड़ा एक ही आपका साउंड कर रहे हैं, तो दुच्छे, ठीक है, दुच्छे आप उसे बोल सकते हो। तो दूध के टोटल 6 से 6 योग हैं। फिर उसके बाद में सुई, तो सोए, ठीक है, सूरामंड के 1 योग हैं। फिर बोला गया है गुब्बारे, तो गुब्बारे से गुड़ूची आदि क्वाथ के 12 योग हैं। फिर बोला गया है आसमान यानी कि आस यानी कि आरकवाद आदि क्वाथ के 7 योग हैं। फिर उसके बाद में माँ, ठीक है, तो माँ से मात्रा योग कितने हैं, 8 योग हैं। फिर बोला गया है जीजा, तो जीजा से आपका जीवक, जीवक के कितने 4 योग हैं। उसके बाद में गए, ठीक है, गए घय, ठीक है, मतलब आपके टोटल घृत के 1 योग हैं। इस प्रकार से आपके है जीवमूतक के योग तथा उसके